नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 22 साल पूरे होने पर शहर के डॉक्टर शोभाराम देवांगन स्कूल परिसर में राज्य उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे मौजूद रहे। राज्योत्सव में सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से विकास कार्यों को दर्शाया गया था। साथ ही विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को भी दिखाया गया। जिला प्रशासन द्वारा राज्योत्सव को लेकर शानदार तैयारी की गई थी। मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा लोक संस्कृति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं ढलती शाम में छत्तीसगढ़ की लोक गायिका कविता वासनिक ने सुप्रसिद्ध गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। मंची कार्यक्रम में सबसे पहले कलेक्टर PS एल्मा ने प्रतिवेदन पढ़ा व लोगों को राज्य उत्सव की बधाई दी। इसके बाद मंच में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार रखे।
जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़िया कला मंच, छत्तीसगढ़िया खेल, जैसे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक अभी चालू किए हैं, तो उसमें हमारे पूरे गांव के महिलाएं, पुरुष, युवा साथी सभी भाग ले रहे हैं। ये छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक आज निकाले हैं, वो पहले तो उतना ज़्यादा नहीं खेला जाता था, ओलंपिक के रूप में नहीं खेला गया है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हैं जो पहले नहीं हुआ था, जो आज हुआ है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने अनेक प्रकार के सहयोग किए हैं, जैसे हमारे महिला बहनों को स्व सहायता समूह। अभी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज 1 नवंबर है, आज किसानों की धान खरीदी जो माननीय भूपेश बघेल जी ने 1 नवंबर से प्रारंभ की है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपको मालूम होगा भूपेश भैया जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। आप लोगों को 25 रुपए में धान खरीदी के लिए उन्होंने बोला, उन्होंने खरीदी की। बिजली कर हाफ के लिए उन्होंने वादा किया था, वो उन्होंने पूरा किया। जलकर माफ, वो भी वादा पूरा किया। और हर 15 दिन आप देख लीजिए पेपर में कोई ना कोई कल्याणकारी योजना जनमानस के लिए, उन गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए नई नई योजना लेकर आपके सामने इसलिए लाते हैं कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे से जो समूह में जो काम करती हैं, उन लोग मजबूत हो। गहराइयों से बधाई देते हुए आज के इस जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 इस मंच में उपस्थित दयाल सिंह बंजारे जी संसदीय सचिव हैं, अध्यक्षता करती हैं। सम्मानीय कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हूं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है, और इस पल को हमें प्रदान करने वाले अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हमें अलग से उपहार के रूप में प्रदान करने वाले श्रद्धेय भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं इस मंच से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जन भावना के अनुरूप उस समय जब छत्तीसगढ़ अविभाजित था, मध्य प्रदेश से हम जुड़े हुए थे, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस जनता से वादा किया, और वास्तविक रूप से जनता की, यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं से जो वादा किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप कि उन्हें अलग से उनकी बातें, बोली और भाषा के हिसाब से अलग से प्रदेश की स्थापना होनी चाहिए, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक तरफा मांग थी। और उन्हीं भावनाओं को समझते हुए यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी भावनाओं की कद्र की, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ वासियों को यदि कोई उपहार दिया तो उन्होंने अलग से छत्तीसगढ़ को प्रदेश बना के इस प्रदेश वासियों को सबसे बड़ा उपहार हम सबको पुरस्कार के रूप में इसे प्रदान किया। मैं इस मंच से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय से मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जिस प्रकार उन्होंने, चूंकि यह प्राथमिकता के आधार पर था, और आज केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल जैसे 6 प्रदेश हैं जो आज के दिन सभी अपने प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ऐसे सभी प्रदेशों को उनकी बोली और भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें एक प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ भी रहा है। लगातार लिखी गई एजुकेशन हब बना छत्तीसगढ़। आप पर्यटन की दिशा में भी देखेंगे तो पर्यटन की दिशा में भी हमारे छत्तीसगढ़ ने बहुत विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र की इतनी योजनाएं आई कि छत्तीसगढ़ भर गया उन योजनाओं से। और आप जहां पर भी देखिए, आज प्राथमिक पीएससी, सीएससी, ऐसे स्वास्थ्य की इतनी सारी योजनाएं कि लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ कभी नहीं होने दी। बंधुओं, 22 साल का यह प्रदेश
एक युवा साथी जब 22 साल का नौजवान होता है, उसकी भावनाएं अलग होती हैं, उसकी सोच अलग होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, कुछ कर गुजरने का मन उसका करता है, क्योंकि वो एक नौजवान युवा होता है। और यदि उस युवा की ऊर्जा को, उस युवा की एनर्जी को यदि कहीं पर लगाना है तो उसे सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। और यदि उस ऊर्जा का, उस युवा की ऊर्जा का यदि सही दिशा में प्रयोग हो जाता है, निश्चित रूप से वो युवा देश के लिए खड़ा हो जाता है। काम आज हमें करने की आवश्यकता है। इस 22 साल के युवा को, इस 22 साल के इस प्रदेश को, जिसने लगातार अपने आप में काम करने की जिस क्षमता को प्रदर्शित किया है, उसे और पुश करने की आवश्यकता है, उसकी ऊर्जा का सही उपयोग करने की आवश्यकता है, और तभी हम उसे देश के लिए खड़ा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतने ITI कॉलेज बने, IIIT सेंटर बने, और यहीं पर हमें इसका सकारात्मक उपयोग करना है। कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है, और इस मंच से मैं तो यही आह्वान करती हूँ, इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाना है। जिला प्रशासन ने बहुत सुंदर आपने यहाँ आयोजन किया है। अभी मोरले पूर्व वक्तावन आप सबला छत्तीसगढ़ के इतिहास और पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के बारे में बहुत विस्तार से बताई। तुलना सबके होते, कौन पहले कैसे काम करे। जैसे हमार बहनी विधायिका साथी रंजना जी, हमार पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी विस्तार से बताई, कहा का काम करिस जन कल्याण के लिए और हमारे प्रदेश के लिए। और हमारे विधायक साथी, वो विषय में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप सबके सामने है 4 साल के कार्यकाल और पिछले 15 साल के कार्यकाल, और केंद्र में बैठे 8 साल के सरकार के, और पूर्व में जिन हमार कांग्रेस के भी कार्यकाल रही शुक्रवार। तो सबला जनता देखते, तुलना कर लेते, उला बढ़ा चढ़ा के बताए की आवश्यकता नहीं। जिन काम करते तिन दिखते। जैसे आज प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए एक कहावत है कि भूपेश काका जिला कहते तेला जरूर करते। ये गांव गांव गली मोहल्ला में चर्चा है। आज नान नान छोटे छोटे लड़का मन भी एक नारा बनाए, खासकर हमार आने वाले पीढ़ी, अध्ययनरत छात्र छात्रा मन, जब भी कुछ ऐसे बात आते ओकर भविष्य ले लेके, पढ़ाई ले लेके, तो सीधा एक बात कहते, काका अभी जिंदा है। और ये नारा पूरा प्रदेश में गूंजा थे। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार 2 बार पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री की उपाधि भी मिली। कि आज पूरा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मना रहा है हर्षोल्लास के साथ, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ियों के लिए त्योहार का माहौल है। आज 22वां वर्षगांठ पूरे प्रदेश के साथ जनता मना रही है। सर, इस 22 साल में आप छत्तीसगढ़ का कितना विकास देखते हैं? अभी जैसे मैंने कहा कि हमें तो अभी 4 साल हुआ है, और इन 4 वर्षों में आदरणीय भूपेश सरकार इतने विकास के कार्य कर रही कि एक नई गाथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारी सरकार ने लिखी है। इसके पूर्व संसदीय सचिव सहित सभी अतिथि विकास कार्यों को दर्शाती विभागीय स्टॉल का अवलोकन कर सराहना की।
स्टॉल जो है राज्योत्सव में हम लगाए हैं, हमारा कृषि विभाग का स्टॉल है जहाँ पर हम लोग ने जैविक खेती की ओर किसानों को अग्रसर कर रहे हैं सर। अग्रसर करने के लिए यहाँ क्या क्या सामान है? यहाँ पर है गौमूत्र से अपना प्राकृतिक संसाधन गौमूत्र से है वो कीटनाशक बनाए हुए हैं और साथ में ट्राइकोडर्मा वगैरह जो फफूंदीनाशक जो पौधों में रोग रहता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्राइकोडर्मा जैविक है उसके उपयोग के लिए यहाँ रखे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लिटरेचर्स वगैरह भी हैं जो जिसको पढ़ करके किसान भाई अपना खेती उत्तम तकनीक से कर सकते हैं। सर ऑफिस में हमारे पास में बीज उपलब्ध है और सामग्री भी पूरे आर्यों के क्षेत्र में भी उपलब्ध करा दी। ये लोक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्योत्सव के अवसर पर लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें जल जीवन मिशन के बारे में पूरा बताया गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या काम है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी प्रदान करना, शुद्ध पेयजल। और उसके लिए गांव में पाइपलाइन बिछाई जाती है, टंकी है और हर घर में कनेक्शन है, उसी का चित्रण किया है। स्कूल आंगनवाड़ी भी इसमें कवर किया जाता है। और ये मॉडल है कितने दिन का? ये आज और कल 2 दिन का है। ये पुलिस विभाग का राज्योत्सव के उपलक्ष्य में स्टॉल लगाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी लगाई गई है, तो हमारे विभाग के द्वारा भी लगाया गया है। पुलिस विभाग के सामने में पद चिन्ह है, उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र है हमारे उनका प्रदर्शनी लगाया गया है। और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट, जैसे पुलिस विभाग जो चलाई जा रही है, पुलिस का अभिनव पहल है, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान है, छात्र छात्राओं का सम्मान है, जनता की सुविधा के लिए चलित थाना है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट का चयन और प्रमाण पत्र वितरण है, पुलिस अधीक्षक हमारे दूरस्थ अंतर क्षेत्रों में खेलकूद का आयोजन, सामग्री वितरण वगैरह का है, नशा मुक्ति वाला संबंधी है। और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जन दर्शन जो लगाया जाता है उसके संबंध में झांकी बनाई है। यातायात के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो पद चिन्ह हैं उसको बताया गया है और उसके संकेत के बारे में बताया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो अपराध द्वारा जैसे अवैध गांजा वगैरह है और अवैध जैसे कितने प्रकार के यहाँ गन्स रखे गए हैं बताएं? विभिन्न ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वगैरह गन है, LMG लाइट मशीन गन है, AK-47 है, फेडरलाइज गैस गन है, 51 मोटार है, HE ग्रेनेड वगैरह है। सामानों को देखकर लोग कितने खुश हो रहे हैं? बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। विभाग के प्रति पहली बार देख रहे हैं, सब खुशी हो रहे हैं। हमारे यहाँ स्टॉल पशुधन विकास विभाग के स्टॉल में सरकार द्वारा संचालित नस्ल सुधार, पशुओं में जो नस्ल सुधार हो रही है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, उससे उत्पादित वस्तुओं को रखा गया है। उसी प्रकार से देसी बकरियों के नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के बकरा जो प्रदान की जाती है उसका रखा गया है। और इस बैकयार्ड देसी मुर्गियों की जगह पे उन्नत नस्ल की मुर्गियां, जो छोटी छोटी मुर्गियां कम समय में ज़्यादा ग्रोथ होता है और ज़्यादा अंडा देती है, उसका स्टॉल में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सब में गवर्नमेंट के नियमानुसार ST SC OBC सबके लिए अनुदान की भी पात्रता है। क्या उद्देश्य है सर इसका लगाने? जैसे नस्ल सुधार हो रही है पशुओं में, तो हम दूध उत्पादन में आएंगे, जो हमारे कहीं न कहीं आने वाले पीढ़ी या बच्चों के लिए हम अच्छा आहार की व्यवस्था कर रहे हैं।
और जैसे बकरा दे रहे हैं उसमें बकरियों की नस्ल सुधरेगी, वो भी हमारे आहार से ही रिलेटिव है, जिस पर्पज़ से हम उपयोग कर रहे हैं। मुर्गियाँ बांट रहे हैं, वो भी अंडा या मांस जिस रूप में उपयोग कर रहा है वो भी स्वास्थ्य से ही रिलेटिव है। मतलब बेहतर आने वाली पीढ़ी के लिए हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार दे सके, इस पर ही काम हो रही है। हमारे विभाग में आज 1 नवंबर राज्योत्सव के उपलक्ष्य पे उद्यानिकी विभाग में पूरे जिले में संचालित योजनाओं से जो हम किसानों को लाभान्वित किए हैं, या महिला स्व सहायता समूह जो गौठान में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत जो योजनाएं से लाभान्वित हुए हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक के रूप में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो आगे बढ़ रही है, उसी के तहत कहीं कहीं पे हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे गौठानों में बीज वितरण किया था। उस बीज से जो उत्पादन मिला है उसी को आज प्रदर्शनी के रूप में रखा गया जी। केला है, रखिया है, कुम्हड़ा है, लौकी है और कुछ कंद वाले हमारे पास जंगल एरिया में जहाँ जहाँ बाड़ियाँ हैं थी, वो किसान अपने से स्वयं से लगाए हैं। कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के देसी सब्जी हैं, कुछ देसी सब्जी हैं। जैसे अब शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च अब येलो कलर के और रेड कलर के हैं, तो वो शिमला मिर्च हमारे किसान गंगरेल के किसान विजय साहू के द्वारा लगाया गया है। तो ये सारे जिले की ही उत्पादित सब्जी। आज राज्योत्सव 2022 के उपलक्ष्य में हमारे धमतरी जिले के मछली पालन विभाग के द्वारा स्टॉल नंबर 7 में मछली पालन विभाग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको दर्शाते हुए स्टॉल रखा गया है, जिसमें रंगीन मछलियों का आज प्रदर्शन के तौर पे रखा गया और विभागीय योजनाओं से संबंधित सारे हमने फ्लैक्स लगाए हुए हैं। विगत 3 वर्षों की हमने प्रगति भी बताई हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाग देख के अवलोकन कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। क्या उद्देश्य? उद्देश्य यह है कि प्रचार प्रसार हो मछली पालन विभाग का, मछली पालन विभाग की योजनाओं का, नॉर्मल हम जो तालाबों में मछली पालन करते हैं उसका, और ये जो रंगीन मछली का है इसका। आज राज्योत्सव है और हम लोग बांस का सामान लगाए हैं। क्या क्या है? ट्रे है, लेटर बॉक्स है और टी टेबल है। इसको कैसे बनाए आप लोग? हाथ से बनाए हैं। खुद हाथ से बनाया? क्या क्या बनाया? ये ट्रे है, लेटर बॉक्स भी है, टेबल और टी टेबल, क्या चूड़ी एंगल। क्या उद्देश्य है इसको रखने का? बस लोगों को दिखा रहे हैं बांस का भी ऐसा चीज़ बनता है। सर, यहाँ पर शिक्षा विभाग धमतरी का स्टॉल लगाया गया है और इसमें बहुत से विभिन्न TLM जो इसको सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चे किस प्रकार से सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से सीखते हैं और कैसे उनमें सीखने सिखाने के प्रति ललक बढ़ती है, उनकी रुझान बढ़ती है। कुछ कमज़ोर बच्चे रहते हैं, उनके लिए इस प्रकार के TLM का निर्माण किया गया है और बच्चे बहुत जल्दी से इन TLM के माध्यम से सीखते हैं। उनके बारे में यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। ये भाषा का है, उसके बाद उधर आप देखेंगे तो गणित का भी TLM मिलेगा आपको, और उधर आगे जाएंगे तो बहुत से मॉडल आपको मिलेंगे, जिसे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, कबाड़ के जुगाड़ के माध्यम से, शिक्षकों के द्वारा, संबंधित स्कूलों के द्वारा बनाया गया जो TLM है, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और बड़ी संख्या में छोटे बच्चे इंटरेस्ट लेते हुए यहाँ पास आ रहे हैं और अपने, जैसे यहाँ पास बना हुआ है कौन बनेगा होशियार TLM, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं और इस प्रश्नों के माध्यम से जो सही उत्तर रहता है वही चिपकता है और गलत उत्तर बिल्कुल नहीं चिपकता। तो बच्चे बड़े मजे लेकर इसको खेलने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार से हिंदी में और आजू बाजू गणित में भी जो लगे हुए स्टाइल उसको भी देखने सुनने के लिए और बच्चे इंटरेस्ट साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब बच्चों के जो भी हमारी स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियाँ हैं, विभिन्न योजनाएँ संचालित है, उसके बारे में यहाँ पास प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, राज्योत्सव आज जो है 1 नवंबर को मनाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। इस उपलक्ष्य में जो है धमतरी जिला में भी राज्योत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों को स्टॉल लगाया गया है। हमारे वन विभाग में जितने भी जो प्रोडक्ट जो है खरीदी होता है उनको सब जो है हमारे स्टॉल में दर्शाया गया है। उसके अलावा दुगली प्रसंस्करण केंद्र में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो है 32 उत्पाद जो है बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से एलोवेरा एवं तिकुर के प्रोडक्ट हैं। इन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है और विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा वैद्यराज यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिनको भी नाड़ी अपनी जांच कराना है, जड़ी बूटी से इलाज कराना चाहते हैं, वो निःशुल्क यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे वन विभाग की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनकी जानकारी यहाँ पर सबको जो है दर्शाया गया है। ये राजस्व का मेला लगा हुआ है वहाँ पे हमारे स्टॉल लगाया गया है। मणिकंचन केंद्र गौठान सुबह से क्या क्या काम करते हैं हम लोग स्वच्छता दीदी लोगों के द्वारा और खाद कैसे बनता है उसके बारे में
पूरा स्टॉल लगा हुआ है। वर्मी वॉश है, खाद है, अगरबत्ती है, ये सब बेच रहे हैं। हम लोग सुबह से लेकर ये सब काम करते हैं। स्वच्छता दीदी लोग ये काम करती हैं। सुबह से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं, प्लस खाद बनाते हैं गौठान में। हमको ये फायदा हुआ है और उसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर।